Okay, if cost of making type 2 error is high, then we will take small values of alpha. We will take small values of alpha. यानी अगर आप के पास जो रिस्क है या कास्ट है जो आपको पे करनी है वो बहुत ज्यादा है, तो आप चांसेस कम कर देंगे इस एरर के, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी को कम कर देंगे ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर विद इक्वलिटी। और अगर इफ कास्ट ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर, आगे एग्जाम्पल आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इफ कास्ट ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर is not high, then we can take large values of alpha. जब आप प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तो that's a very simple concept. So यहाँ तक that was all about type 1 and type 2 error. इसके अंदर कोई टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के अंदर कोई सवाल है तो पूछ ले, अदरवाइज आई एम मूविंग टूवर्ड समथिंग दैट वी कॉल हाइपोथेसिस टेस्ट। ये सवाल है तो आप पूछ ले, अदरवाइज वी विल टॉक अबाउट नाउ द हाइपोथेसिस टेस्ट। Okay, let's start. So we will be talking about hypothesis tests. आज के लेक्चर के अंदर हम हाइपोथेसिस टेस्ट पर बात कर रहे होंगे। फॉर मीन, पॉपुलेशन मीन, when सिग्मा इज नोन, यानी पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है और आप जो है वो पॉपुलेशन मीन के लिए हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरह करेंगे? सिग्मा जब आपको पता है तो आप किस तरह से हाइपोथेसिस टेस्ट अप्लाई करेंगे? सो वी विल डिस्कस दैट। ओके, लेट मी रिकॉल समथिंग that I have already shared in video, कि आपके पास जो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, अगर आपको याद हो तो। एक होती है एच नॉट, जिसमें म्यू आपका जो है वो लेस देन इक्वल टू सम म्यू नॉट होता है, और एक होता है एच ए जिसमें आपके पास म्यू जो इसमें म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा, और दूसरी आपके पास होती है एच नॉट जिसमें आपके पास, okay, let me just confirm. Yes. चले इसमें इसमें म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट कर देता हूँ, तो ये लेस हो जाएगा, और इसमें फिर म्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट, और एच ए जो होगा दैट विल बी म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। और दूसरा आपके पास होता है जिसमें एच नॉट होता है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, और एच ए होता है म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। इन दोनों को आप कहते हैं वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट के लिए ये अप्लाई होते हैं, यानी इन दो केसेस में आप वन टेल टेस्ट अप्लाई करेंगे, और फॉर दिस यू हैव टू टेल टेस्ट। अच्छा, इसके बाद इनके दो और नाम भी हैं, यानी दिस वन इज कॉल्ड, ये पार्ट जो है दिस पार्ट, इसको आप कहते हैं लोअर टेल टेस्ट। लोअर टेल टेस्ट, और दैट इज अपर टेल टेस्ट। इसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो हमारे पास अपर टेल टेस्ट होगी, एंड दिस वन इज टू टेल टेस्ट।
तो अभी मैं जो स्टार्ट करने लगा हूँ वो मैं स्टार्ट करूंगा लोअर टेल टेस्ट से। और पहले तो मैं बात कर रहा हूँ कि वन टेल टेस्ट के अंदर आप किस तरह से जो है ना वो आ, करेंगे। तो यहाँ पर आप वन टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं। वन टेल टेस्ट when we have lower tailed test। यानी आपके पास वो केस है जहां पर आप लोअर टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं। यानी दिस केस एच नॉट इज म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट एंड एच ए म्यू लेस देन म्यू नॉट। तो अगर आपके पास कोई हाइपोथेसिस है नल और अल्टरनेटिव और उसकी ये फॉर्म है, यानी जिसमें आपके पास एच नॉट जो है वो किसी पर्टिकुलर म्यू नॉट से ज्यादा है या उसके बराबर है और एच ए जो है वो लेस देन है म्यू नॉट, तो वी कॉल दिस इज कि इस तरह का जो हाइपोथेसिस है ना, फॉर सच हाइपोथेसिस वी विल अप्लाई लोअर टेल्ड वन टेल टेस्ट। यानी एक लोअर वाला केस होगा, वन टेल टेस्ट के अंदर वो अप्लाई करें। अब ये जो आप काम करेंगे लोअर टेल टेस्ट के ऊपर, जो आप हाइपोथेसिस टेस्ट अप्लाई करेंगे, इसके आपके पास तीन स्टेप्स हैं। आप तीन स्टेप्स में सारा काम करेंगे अगर कहीं पर ये हो रहा है तो। सबसे पहला काम होगा आपने डेवलप करना होगा हाइपोथेसिस, डेवलप नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि इसकी लाजमी ये दो फॉर्म होंगी। म्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू सम म्यू नॉट और एच ए जो होगा दैट इज म्यू लेस देन म्यू नॉट। सही है। तो आप सबसे पहले तो इस तरह का एक नल हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे जिसके साथ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी होगा, दैट्स योर हाइपोथेसिस जो लोअर टेल्ड है आपके पास। इसके बाद आप डिफाइन करेंगे दी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी आपके पास एक अल्फा की वैल्यू होगी कोई ना कोई, वो अल्फा वैल्यू आप डिफाइन करेंगे। आई एम टेलिंग यू डायरेक्ट द प्रोसीजर, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डेप्थ। तो आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगी कोई ना कोई, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ गया, नल हाइपोथेसिस आ गया, उसके बाद आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गई। तो इसके बाद फिर आपने लास्ट में जो करना होता है वो होता है आपके पास टेस्ट स्टेटिस्टिक। टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या होगा आपके पास, क्योंकि आप यहाँ पर मीन की बात हो रही है ना, तो आपके पास कोई सैंपल होगा, तो उस सैंपल के साथ आपके पास म्यू भी आपको पता है क्या है, और उसके बाद आपके पास सिग्मा आपको पता होगी, और उसके हिसाब से आप जो है फिर ये जेड फाइंड करेंगे, दिस एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा एक्स बार। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, या अगर चाहें तो मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें। और सैंपल आपको होगा कोई ना कोई गिवन, और ये कोई ना कोई सैंपल के ऊपर आपके पास मीन का रिजल्ट भी मिल जाएगा, और आपके पास एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन जो है वो भी आपके पास होगी, और सिग्मा भी आपके पास होगी। हमने ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट स्टार्ट पे कि सिग्मा आपको पता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जेड फाइंड करेंगे, ठीक है। जब जेड फाइंड कर लिया तो फिर अगला सवाल ये है कि हम जो है वो जेड तो हमारे पास आ गया, अब क्या करें। अब जो है वो अगला स्टेप ये है कि कौन सी जेड की वैल्यूज पर हम जो है वो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अच्छा, सबसे ऊपर जो बात एक मैंने करनी थी वो मैंने जो है ना यहाँ पर नहीं की। यहाँ पर लेट मी टेल यू हियर व्हेन आई वाज स्टार्टिंग दिस, कि ये जो आप टेस्ट कर रहे हैं ना, हाइपोथेसिस टेस्ट, इसमें आपका पर्पस क्या होगा, या तो आप रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, या तो आप
डू नॉट रिजेक्ट करेंगे। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ डू नॉट रिजेक्ट। एक्सेप्ट को फिलहाल रहने दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक टाइप टू एरर की जो है ना पॉसिबिलिटी हो जाती है, और टाइप टू एरर को कंट्रोल हमारे पास है नहीं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें या ना करें रिजेक्ट। ये तीनों टेस्ट इसके ऊपर है, जो आपको ये बताएंगी कि आपको नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है या नहीं करना। बस ये बात आपको पता चलेगी यहाँ से, फिलहाल इतना ही समझे आप। तो हम सबसे पहले जो केस ले रहे हैं, सिग्मा आपको पता है, और आपके पास जो है वो लोअर टेल टेस्ट है आपके पास। तो प्रोसेस आपको क्या होगा आपके पास, कि सबसे पहले आप नल हाइपोथेसिस डेवलप कर लेंगे। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको पता चल जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, जेड स्टेटिस्टिक फाइंड करेंगे। जब आपने जेड स्टेटिस्टिक फाइंड कर ली, उसके बाद अगली चीज जो आपके पास आ जाती है वो होती है जेड स्टेटिस्टिक्स। के बाद आपके पास फिर दो अप्रोचेस आ जाती है यहाँ पर, जेड स्टेट टेस्ट स्टेटिस्टिक के बाद। या एक होती है पी वैल्यू अप्रोच, और दूसरी होती है आपके पास क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। पी वैल्यू अप्रोच है एक आपके पास, दूसरी आपके पास क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है। तो हम इनमें से कोई एक लगा सकते हैं, और फिर हम उनके बेसिस पर बता सकते हैं कि हमें नल हाइपोथेसिस को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए या उसको रिजेक्ट करना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं पी वैल्यू अप्रोच की। ओ, सब ऑफ द स्टूडेंट आर वेटिंग टू ज्वाइन, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके, थैंक्स फॉर टेलिंग मी, आई विल नोट देम। ओके, सो लेट मी रिपीट इट क्विकली, कि हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर पॉपुलेशन मीन, जब आपके पास सिग्मा नोन है, इस पर बात कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली नल हाइपोथेसिस को आपको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, इसके ऊपर बात करनी है, यानी रिजेक्ट करना है या नहीं रिजेक्ट करना है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो आपके पास जो हाइपोथेसिस है वो तीन फॉर्म्स में आ सकते हैं। एक फॉर्म पहली ये हो सकती है, जिसमें आप में म्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट, और म्यू जो है लेस देन म्यू नॉट है। दूसरी आप इसको आप कहते हैं लोअर टेल्ड। दूसरी आपके पास अपर टेल्ड है, जो मिडल में है, ये वाली, जिसमें ये आपके पास एच नॉट और एच ए इस तरह से डिफाइंड हो। तीसरी आपके पास टू टेल्ड होती है नल हाइपोथेसिस, और अल्टरनेटिव उसकी फॉर्म ये होती है। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो नल और अल्टरनेटिव इस फॉर्म में है, लोअर टेल्ड के अंदर है, तो हम फिर किस तरह से जो है वो टेस्ट अप्लाई करके या हाइपोथेसिस टेस्ट अप्लाई करके किस तरीके से बता सकते हैं कि एच नॉट को रिजेक्ट करना है या नहीं करना है, हमारी बात उसके ऊपर हो रही है। तो इसके तीन स्टेप्स है, मैंने कहा जब आपके पास लोअर टेल टेस्ट है, सिग्मा आपको पता है ऑलरेडी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। उसकी फॉर श्योर ये फॉर्म होगी, क्योंकि हम लोअर टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करेंगे, वो भी अल्फा आपके पास मिल जाएगी प्रॉब्लम के अंदर। फिर टेस्ट स्टेटिस्टिक की तरफ हम चलेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। और जेड की जब वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इसके बाद हमारे पास दो दो अप्रोचेज हैं। एक आपके पास पी वैल्यू अप्रोच है, और दूसरी आपके पास क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है। इवन फॉर दिस यू माइट नॉट नीड दिस जेड डायरेक्टली, इसको हम बाद में बात करते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ पी वैल्यू अप्रोच की, कि पी वैल्यू अप्रोच क्या होती है। पी वैल्यू अप्रोच, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पी वैल्यू होती क्या है, व्हाट इज पी वैल्यू। तो पी वैल्यू की डेफिनेशन देते हैं यहाँ पर, लेट मी ब्रिंग द डेफिनेशन हियर। तो पी वैल्यू जो है बेसिकली इट इज द प्रोबेबिलिटी that provides that provides measure of evidence
measure of evidence against null hypothesis. और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास स्मॉल वैल्यूज हैं, स्मॉल वैल्यूज ऑफ p indicate more evidence, indicate more evidence against the h naught यानी null hypothesis. इसका अगर रफ, रात को मैं एक मीम भी देख रहा था, उसमें भी ये कह रहा था कि when you don't have enough small values of p so that you can reject h naught. तो इसका मतलब है कि आपके जो एच नॉट हैं वो सफिशिएंटली स्मॉल होने चाहिए, यानी इतने स्मॉल होने चाहिए जिससे आपके पास एक एविडेंस हो एच नॉट के अगेंस्ट. जब आपके पास एच नॉट के अगेंस्ट कोई एविडेंस होगा तभी आप उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. तो स्मॉल वैल्यूज ऑफ पी इंडिकेट करते हैं कि आप भाई रिजेक्ट करें इसको एच नॉट को, यानी इसके अगेंस्ट ज्यादा आपके पास जो है वो आ जाती है एविडेंसेस. अब सवाल ये है कि ये पी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाए. तो बात करते हैं उसके ऊपर कि पी वैल्यू किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पी वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे आप, यू नीड स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल. स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल पी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, कोई ज्यादा फिलोसफी की बात नहीं करता. तो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल के अंदर आप जाएंगे और आप क्या करेंगे, आप ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. Z less than equal to this x bar minus mu over sigma of x bar. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू n x bar माइनस म्यू ओवर सिग्मा ऑफ x. सिग्मा, ये प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करेंगे और ये जो प्रोबेबिलिटी आ रही है इसको आप नाम देंगे स्मॉल p. तो जब ये स्मॉल p आपके पास आ गई तो फिर ये आपने क्या किया है, बेसिकली आपने आपने ये चीज की है. ये नॉर्मली सॉरी दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड समहाउ. तो आपने क्या किया है, आपने एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है. जो आपके पास ये वैल्यू आ रही होगी यहाँ पर, ये लोअर टेल टेस्ट है ना, तो ये जो एरिया है ना लोअर टेल के अंदर, ये एरिया, ये आपकी ऐसे समझे दैट्स अ पी वैल्यू. तो ये आप पी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और आपके पास पी वैल्यू जब आ जाएगी तो फिर आपके पास सिंपल सीधा सीधा रिजल्ट है कि रिजेक्ट कर दो एच नॉट को. रिजेक्ट एच नॉट अगर पी वैल्यू जो है वो आपकी लेस देन और इक्वल है अल्फा. पी वैल्यू आपने जब फाइंड कर ली, फिर आप देखेंगे कि अगर आपकी पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा है तो रिजेक्ट कर दें, और अगर पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू यानी ग्रेटर देन अल्फा है तो डू नॉट रिजेक्ट. आई विल यूज द वर्ड डू नॉट रिजेक्ट. तो आपका काम होगा इसको रिजेक्ट करना और आपका काम होगा पी की वैल्यूज कम फाइंड करना, सिमिलर वैल्यूज ऑफ पी, यानी ऐसी वैल्यूज आ जाए अगर पी की जो कि अल्फा से छोटी है, तो फिर आप जो है वो बगैर किसी देर के आप कहेंगे कि रिजेक्ट कर दो एच नॉट को. यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे, वरना मैं एग्जाम्पल को पी वैल्यू अप्रोच के साथ आपको करवा के दिखाता हूँ. फिर एग्जाम्पल के बाद फिर हम क्रिटिकल वैल्यू उसी एग्जाम्पल के लिए अप्रोच को कर देंगे. और अपर टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट बिल्कुल आसान है, इसी की लाइंस पर है, कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई ज्यादा इशू नहीं होगा आपके पास. तो यहाँ तक कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं एग्जाम्पल की तरफ जाऊंगा. ओके, लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल ये है आपके पास कि एग्जाम्पल कौन सा करवाना है आपको. ओके, एक आपके पास फेडरल ट्रेड ट्रेड कमीशन है, फेडरल ट्रेड
Commission. Federal Trade Commission conducts statistical studies to study claims of manufacturers about their product. ओके, एक आपके पास फेडरल ट्रेड कमीशन है जिसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा FTC। ये एक फेडरल ट्रेड कमीशन है जिसका काम है, जो आपके पास कंपनीज हैं या जो आपके पास मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट के लिए क्लेम करते हैं कि इसके अंदर वेट, फॉर एग्जांपल कोई बात करता है कॉफी की, तो इस कॉफी के अंदर इतना वेट होगा। कोई बात करता है, कोई अगर मैन्युफैक्चरर जो है वो कोल्ड ड्रिंक बना रहा है तो ही और शी कैन क्लेम अबाउट देयर प्रोडक्ट, दे कैन क्लेम अबाउट देयर प्रोडक्ट। So in this way, कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ क्लेम्स करते हैं। तो FTC का काम यह है कि वो इन क्लेम्स को वेरीफाई करेगी या इन क्लेम्स को स्टडी करेगी और देखेगी कि ये क्लेम्स कितने ट्रू है। तो इसी तरीके से FTC जो है, फेडरल ट्रेड कमीशन, उन्होंने एक स्टडी करना चाहिए। वो स्टडी किसकी कर रहे हैं? वो स्टडी कर रहे हैं एक कॉफी मैन्युफैक्चरर्स की, यानी अब FTC जो है वो एक हिल टॉप के नाम से कॉफी मेकर्स हैं जिनकी जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो लेबल ऑन लार्ज कैन ऑफ कॉफी सजेस्ट बाय हिल टॉप, यानी हिल टॉप की तरफ से, ये हिल टॉप आप ऐसे समझें द मैन्युफैक्चरर है, सजेस्ट दैट, लेबल सजेस्ट कर रहा है कि जो कैन है वो कंटेन कर रही है, जो डब्बा है कॉफी का, दैट कंटेन्स 3 पाउंड्स पर कॉफी, यानी एक कैन के अंदर जो है वो 3 पाउंड्स है। तो अब ये क्लेम है, इस क्लेम को वेरीफाई करना है। तो एक तो बात क्लियर है कि आपके पास सैंपल्स आपको लेना पड़ेगा और फिर सैंपल्स के हिसाब से आपको जो है वो इस स्टडी को कंडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि आपको यहाँ पर हाइपोथेसिस भी डेवलप करने होंगे दो। तो पहले हम क्या करेंगे कि हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे दो, और उन हाइपोथेसिस जो डेवलप करेंगे हम, नल और अल्टरनेटिव, फिर हम देखेंगे कि वो क्या वाकई लोअर टेल टेस्ट है, लगाएंगे। तो अगर वो लोअर टेल टेस्ट के अंदर आ रहे हैं तो फिर हम फर्दर स्टडी को आगे ले जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो यहाँ पर मुझे चाहिए दो हाइपोथेसिस, डेवलप हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस डेवलप करने हैं हमें, एक नल होगा और दूसरा अल्टरनेटिव होगा। अगर आप रिकॉल करें तो लास्ट जो मैंने वीडियो भेजी है या जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी उसमें ये मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी लेबल को देखते हैं या आप किसी कंपनी मैन्युफैक्चरर के क्लेम को देखते हैं तो आप उसको चैलेंज करते हैं। तो वहां पर जो नल हाइपोथेसिस बन जाता है, वो आप जिसको चेक कर रहे होते हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट होती है उसको आप सही मानकर नल हाइपोथेसिस लेते हैं। तो यहाँ पर जो केन वाले हैं, कॉफी वाले मैन्युफैक्चरर्स, हिल टॉप वाले, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी जो पर केन जो आपके पास पर केन होना चाहिए था, यहाँ पर केन जो है वो 3 पाउंड्स आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे इनको सही, चलें ठीक है, आपका क्लेम सही है। इसका मतलब कि आपके पास जो आपकी जो पर केन है उसमें या तो 3 पाउंड होंगे या 3 पाउंड से ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। कम होंगे तो एक्शन लेंगे।
तो ये आपका एच नॉट बन जाएगा, क्योंकि इसको आपने एज इट इज सही मान लिया। इसको आप बिलीफ कहते हैं, इसको आप अजम्पशन कहते हैं, आप इसको कहते हैं कि ये लेबल है प्रोडक्ट की तरफ से, या आप ऐसे समझे कि मैन्युफैक्चरर का एक क्लेम है, तो उस क्लेम को हम सही मानते हैं। तो वहां पर हम नल हाइपोथेसिस एच नॉट डेवलप ऐसे करेंगे, और फिर एच ए इसके अपोजिट में ये ऐसे बन जाएगा। तो आपके पास दो हाइपोथेसिस आ चुके हैं। अब अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये लोअर टेल टेस्ट में लाया करेगा। यू कैन सी इट इज हेयर। तो ये लोअर टेल टेस्ट है, यानी आपका म्यू जो है वो किसी म्यू नॉट से बड़ा है या उसके बराबर है। तो ये इस फॉर्म में आ रहा है। जब आपका हाइपोथेसिस इस फॉर्म में आ रहा है तो आप इस पर लोअर टेल टेस्ट अप्लाई कर कर सकते हैं। तो अगला जो है ना वो ये स्टेप वन है। स्टेप टू आपके पास याद हो तो मैंने कहा था कि आपको अल्फा जो है ना वो चाहिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो आपको पता होनी चाहिए। ये कहाँ से आनी चाहिए? ये अल्फा जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप वन एरर है, इक्वलिटी के तौर पर। तो इक्वलिटी के तौर पर टाइप वन एरर अगर हो सकती है तो उसके कुछ चांसेस हैं। तो ये कहाँ से आएगी? तो एफटीसी का जो डायरेक्टर है उसकी एक स्टेटमेंट है। एफटीसी डायरेक्टर सेज, वो कहता है कि if company if company is meeting its weight specifications, at mu equal to 3, अगर म्यू इक्वल टू 3 तक भी वो अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा, वेट स्पेसिफिकेशन को पूरा कर रहे हैं, तो ही सेज दैट आई डू नॉट वांट एनी एक्शन, वांट एनी एक्शन, बट आई एम विलिंग टू टेक to risk a 1% chance of making error, to risk 1% chance of making error, that is alpha equal to 0.01 जो कि है 1%। Let me bring that statement from book here, अगर कोई गलती है तो वो भी ठीक हो जाएगी। Okay, so where is that? Okay, this one is here, यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है। ये वही बात है, इफ कंपनी इज मीटिंग इट्स वेट स्पेसिफिकेशंस एट म्यू इक्वल टू 3, आई डू नॉट वांट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम, बट आई एम विलिंग टू रिस्क अ 1% चांस ऑफ मेकिंग सच एन एरर। इस तरह की एरर को मैं जो है वो 1% चांस तक अलो कर रहा हूँ। अच्छा, अभी भी कोई वेट कर रहा है क्या? आई डोंट नो। इज देयर एनीवन हु इज वेटिंग? आई थिंक नो। ओके फाइन। सो अब आपके पास अल्फा की वैल्यू भी आ चुकी है, दैट इज 0.01। तो अब आपने एक ऐसा हाइपोथेसिस टेस्ट डिजाइन करना है जहां पर टाइप वन के लिए ये पॉसिबिलिटी हो एरर की, या और म्यू जो है आपके पास 3 होना चाहिए। तो अब आपके पास दो स्टेप पूरे हो चुके हैं। स्टेप वन आपके पास था
डेवलप करना हाइपोथेसिस को, स्टेप 2 आपके पास था अल्फा डिफाइन करना, और स्टेप 3 जो है वो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करना है, टेस्ट स्टेटिस्टिक को कैलकुलेट करना। तो टेस्ट स्टेटिस्टिक के लिए आप सबसे पहले जेड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम पी वैल्यू अप्रोच के साथ जा रहे हैं। तो अब जेड वैल्यू फाइंड करेंगे। जेड वैल्यू आपके पास इसके बराबर होती है एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ऑफ एक्स बार, यानी एक्स बार माइनस म्यू ओवर। अच्छा, तो इसका मतलब अब हमें कुछ और डेटा चाहिए। अब सपोज करते हैं कि जो फेडरल ट्रेड कमीशन है उसके पास डेटा अवेलेबल है। म्यू तो 3 है, ये तो हमें पता चल चुका है जब हमने डेवलप किया था हाइपोथेसिस। चले, प्रीवियस स्टडीज से हमें ये भी पता चल रहा है कि सिग्मा की जो वैल्यू है वो भी 0.18 है। ये भी नोन है, नोन फ्रॉम प्रीवियस, नोन फ्रॉम प्रीवियस स्टडीज। तो आपके पास अब सिग्मा भी नोन है, म्यू भी है। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, दो काम करने हैं। एक, आपने सैंपल लेना है। सैंपल क्या होना चाहिए, जो आप जाकर, यानी कुछ केन्स आप लेंगे उन हिल टॉप वालों से जिनको आप स्टडी करेंगे। तो लेट से आप जो है वो 36 केन्स उनसे ले रहे हैं, और आप जो है फिर इसकी स्टडी कर रहे हैं। और जब आप स्टडी करते हैं तो फिर आपके पास कोई ना कोई एक्स बार की वैल्यू आएगी। लेट से वो 2.92 आ रही है वैल्यू। अब सवाल ये है कि इस बेसिस पर ये जो सैंपल हमने ये क्रिएट किया है, यानी ये जो सैंपल डेटा आ रहा है हमारे पास, यानी म्यू 3 है, सिग्मा 0.18 है, और जो हमने n इक्वल टू 36 लिया है, तो वहां पर एक्स बार की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो है 2.92। अब इस डेटा को यूज करते हुए हमें ये बताना है कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या नहीं करना। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर का क्लेम है उसको रिजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम अब चलेंगे पी वैल्यू की तरफ। पी वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें जेड वैल्यू चाहिए, यानी नाउ वी नीड पी वैल्यू, वी नीड पी वैल्यू। उससे पहले हमें जेड वैल्यू चाहिए। जेड आपका बराबर है एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ऑफ एक्स बार, जो कि है एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन। हेल्प करें मेरी, 2.92 माइनस 3 डिवाइड बाय 0.18 डिवाइड बाय 36। जल्दी बताएं जेड की क्या वैल्यू आ रही है। करके दिखाएं, जल्दी करें, जो भी बैठा हुआ है जल्दी करके दिखाएं क्या वैल्यू आएगी। जल्दी करें, जल्दी करें, जेड की वैल्यू बताएं क्या आ रही है। 2.92 में से 3 माइनस करें और डिवाइड करें उसको। गुड, थैंक्स गॉड आई हैव समवन इन द चैट। माइनस 2.66। ओके, इज इट 66 or it's 67, like if approximately I take that minus 2.67? Okay, fine, थैंक यू सो मच गाइस। सो जब आपके पास ये वैल्यू आ गई है तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया अब ये वाली चीज। तो अब अगर ऊपर चले जाएं तो आपकी पी वैल्यू जो है वो पी बराबर है इसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है ये वाली एक्स बार माइनस म्यू ओवर दिस वन, दिस वैल्यू। ये वैल्यू आपने निकाल ली अभी अभी। तो P जो है वो बराबर आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन इक्वल टू -2.67। अब जरा बताएं टेबल को यूज करके, मेहरबानी करें ये बताएं ये कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, P की वैल्यू क्या आ रही है। चले जाएं नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल पर।
सर 0.038। 0.038। थैंक यू सो मच। तो इसका मतलब है आपके पास जो पी वैल्यू आपके पास आ रही है 0.038 आ रही है, और आपके पास अल्फा की वैल्यू है 0.01। ये है ना? आई थिंक यू शुड कंफर्म इट अगेन। आई डोंट नो, लाइक आई एम नॉट श्योर। लेट मी सी व्हाट इज दिस वैल्यू। इसको अगेन कंफर्म करें। 0.0038। थैंक यू सो मच। हाँ, अब ठीक है, 0.0038। अब कंपेयर करें पी और अल्फा को। क्या पी वाकई छोटा है अल्फा से, या बराबर है, यानी छोटा या बराबर कोई एक भी? 0.0038 जो है वो फार श्योर इससे छोटा है या बराबर है 0.01 के, यानी छोटा तो है ना एटलीस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि हमारी जो पी वाली टेस्ट है वो यहाँ पर होल्ड कर रही है। इन अदर वर्ड्स वी विल से दैट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट एच नॉट। रिजेक्ट एच नॉट का मतलब है टेक एक्शन, यानी जो बात कंपनी कर रही है वो गलत है। और इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? चार्जेस लगानी पड़ेंगी वायलेशन की। सो रिजेक्ट एच नॉट, इसका मतलब कि द हिलटॉप हिलटॉप्स पर केन क्लेम इज incorrect. So we have violation, in other words, we have violation. So फिर इसका मतलब वायलेशन हो रही है, तो आप अब चार्जेस लगाएंगे। चार्जेस ऑफ वायलेशन होगी, या जो भी होगा एक्शन आप लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो यस। ओके, 1 मिनट के अंदर ये मीटिंग रिन्यू हो जाएगी, उसके बाद फिर हम क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच करेंगे। आई सेंड मीटिंग अगेन।